हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 का जो संस्कृत एग्जाम है उसके पेपर का सॉल्यूशन मैं डाल रहा हूँ शुरू से लेकर अंत तक। आप मिला लीजिए। पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके उत्तर देख लो। पहले में है वसंते, ठीक है, वर्षा स्वे कानी न खादंती फलानी। तीसरा है आयतलोचना का अस्ति, सह उत्तर है सीता। चौथे में सवर्ण काका इति पाठ मूलतः कस्मान ग्रथांध उद्गृत विश्व कथा रात कात। ऐसे आप उत्तर देख लो, सभी के सभी सामने हैं आपके। पूरे पेपर को मिला लो आप शुरू से लेकर अंत तक। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, उसमें देख लो, सभी के उत्तर मिलाए हुए हैं, साइड में लिखे हुए हैं दूसरे प्रश्न में, है ना। आगे देखो, तीसरा और चौथा क्वेश्चन नहीं है, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर देख लो। संधि विच्छेद करके बताना है। तो शिवास्ति का लो शिव प्लस ते, पुरुष उपार्जित का मतलब होता है पुरुषोपार्जित। सप्ताहांत का मतलब होता है सप्ताह प्लस अंत्य। अधोलिखित पदाना समास विग्रह कृत्वा समास से नाम लिखित है। समास विग्रह करना और समास का नाम लिखना है। त्रिलोकी, जिसके त्रिलोकी नहीं, जिसके तीन लोक, हाँ, इसका ये दीर्घ समास है कि ये है कुछ, है ना। धर्माधिकारी, धर्मस्य अधिकारी तत्पुरुष समास है। पीताम्बर, पीतम अंबर यश से बहुवीर समास है ये, ठीक है। अधोलिखित पदाना है प्रकृति प्रत्यय विभिन्न लिखित है। प्रकृति प्रत्यय यानी आपको प्रत्यय छांटने इसमें से। पठितम का मतलब पट प्लस तुमुन। गच्छन गम प्लस गृत। गुरुतम गुरु प्लस तपम, है ना। रेखांकित पदस्य विभक्ति तत्कारण से लिखित है। विभक्ति लिखनी है। वृक्ष से की विभक्ति षष्ठी विभक्ति है। राजमार्ग से द्वितीय विभक्ति है और विवादेन तृतीय विभक्ति है। हिंदी भाषा एवं भावार्थ लिखना है इस पद का, जो यहाँ पर जगह नहीं है, लिख नहीं सकते। 10वां रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण कृत है। तो यहाँ शुरू अध्यात की जगह आपको कस्मात करना है। कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, ठीक है। खलाना मैंत्री आरंभ गुरुवी बहुती, तो इसमें कसान करना है खलाना की जगह। क्लप्त्रु पृथ्वा धनानी अवसत, इनमें कुत्रा करना है। और विद्यालय से का कस्मान करना है, ठीक है। मंजूषा पूरी करनी है। इसमें मंजूषा देख के स्थान भरना है, आपको स्थान भरना है। दूसरे में मेघा, तीसरे में सह। ऐसे ही 17वां क्वेश्चन देख लो। इसमें मनुजा भरनी आपके मंजूषा के आधार पर एप्लीकेशन दी हुई है, प्रार्थना पत्र दिया है, उसको भरना है। पहले में अनु जाएगा, दूसरे में अगिसा, तीसरे में है, चौथे में शोभन, पाँचवें में गणित से, छठे में प्राप्त, सातवें में तवय और आठवें में पित्रो। यहाँ पिता पुत्र के बीच जो संवाद है उस संवाद को लिखना है, ठीक है। पहले में क्या है, पुत्र कह रहा है पिता को जून मास से, है ना, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से। पुत्र वापस कह रहा है योगा दिवस से के कार्यक्रमों। पिता कह रहा है योग दिवस से। विजयजना प्राणायाम व्यायाम च कुरुति। पुत्र के आगे कह रहा है अस्माकम, है ना। तो ये पूरा आपके लिखा हुआ है, आपको भरना है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखो, आप दिया हुआ है कर्म लिखना है। तो कर्म दिया हुआ है कि जो पहला है वो तीसरे स्थान पर आएगा, तीसरा है वो पहले स्थान पर आएगा। तो पहला तीसरे की जगह दूसरा, पांचवा है वो दूसरा है ना। और पहला वो तीसरा है, उसके बाद दूसरा है वो चौथा है, और चौथा है वो पांचवा है, और छठा के छठा ही आएगा। तो ऐसे पूरा क्रम लिखना है, ठीक है। सातवें वाक्य में हिंदी संस्कृत में अनुवाद लिखना था। राम पुस्तक पढ़ता है, रामायण पुस्तक पढ़ती। हम सब नाटक देखते हैं, तो वयम नाटकम पठिष्यामि। तुम भी जाओ, तो वह अपि गच्छत। नगर के पास उपवन है, नगर निकासा उपवन अस्थ। कल मैं जयपुर जाऊंगा, अह स्व जयपुर गच्छिष्यामि। विद्यालय में गड्ढा निकलती है, गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अभवती। 10 बज गए हैं, है ना। तो 10 बजे ये लिखा नहीं है, बाकी सभी लिखे हुए हैं ना। इसके बाद देखो 13वां 14 क्वेश्चन दिया हुआ है। 13वां में आपको श्रवण का पाठ हिंदी अनुवाद लिखना है ना। और हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। मृदुम का मतलब होता है मधुर, दुहिता का मतलब होता है पुत्री, ग्वासात का मतलब होता है खिड़की, और भ्रात का मतलब होता है भटका, है ना। तो ये पूरे आपके लिखे हुए हैं। पैसेज है वो आपको करनी है। धन्यवाद। ये आपके प्रश्न उत्तर रहे इस पाठ के, इस पेपर के।